गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि हम बोले थे आपको कि नेक्स्ट क्लास यानी आज से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और पिछले क्लास हमारा फिजिक्स यानी कि समाप्त हो चुका था, और हम बोले थे कि फिजिक्स का जो है अब यानी कि केमिस्ट्री लगातार चलेगा। इसी के साथ साथ हम फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल भी साथ में लेकर आएंगे। तो चलिए, आज का स्टार्ट किया केमिस्ट्री में, यानी कि डायरेक्ट स्टार्ट किया धातु से, यानी कि मेटल। क्या है? धातु पहला चैप्टर है, यानी कि आज का केमिस्ट्री में पहला चैप्टर कौन सा? धातु यानी कि मेटल। फिर बात करेंगे अधातु के नॉन मेटल, फिर उपधातु जो है मेटलॉइड, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली क्लास आज जो है धातु, और इससे क्वेश्चंस भी आता है इंपॉर्टेंट चीज, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही छांट कर लाए हैं धातु चैप्टर में। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ? धातु। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चंस क्या उठता है कि धातु क्या चीज है, यानी कि धातु हम किसे कहते हैं। धातु चैप्टर में सबसे पहला चीज क्या होता है कि धातु क्या है और धातु हम किसको कहते हैं। धातु को सबसे पहले जानने के लिए तो आइए बात करते हैं सबसे पहले धातु की। तो धातु क्या है? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है, यानी कि क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे मान लेते ये है, इसमें इससे क्या होता है? माइनस प्लस रहता है। कोई भी धातु में अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा निकाल दी जाए तो वो क्या होता है? यानी कि पॉजिटिव हो जाता है, वो धन आयन हो जाता है। और कोई भी यानी कि वस्तु में उसमें अगर हम यानी कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की मात्रा डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? यानी कि ऋण आयन हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धन आयन, और इलेक्ट्रॉन अगर उसमें प्रवेश करता है तो वो ऋण आयन बनता है। तो धातु किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो है धातु में सामान्यतः चमकदार, अधात्वर्धी तथा तन्य होती है, यानी कि तन्यता होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? धातु में सामान्यतः, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सामान्यतः कुछ यानी कि क्रॉस पॉइंट में भी आता है। तो ध्यान दीजिएगा, धातु में सामान्यतः चमकदार, अधात्वर्धी और तन्य होती है, यानी कि इतनी इसकी क्या है? गुण है धातु का। यानी कि धातु अगर कोई चमकदार वस्तु होती है तो उसको हम धातु समझ लेते हैं, वो अधात्वर्धता होती है तो उसको भी हम धातु समझ लेते हैं, या फिर तन्यता होती है तो उसको भी हम धातु समझते हैं। फिर बात करते हैं धातुएं विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है। तो चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। क्या है? चांदी जो है विद्युत की क्या है? सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। यानी कि धारा की, यानी कि विद्युत की सबसे ज्यादा सुचालक किसकी होती है? यानी कि धारा जो प्रवाह सबसे अधिक जो होती है किसमें होती है? चांदी में। कोई क्या करते हैं कि सोना में भी, यानी कि कोई अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा धारा की सुचालक किसमें होती है, तो सोना भी ऑप्शन रहता है। तो सोना में भी होता है, लेकिन उससे ज्यादा चांदी में हमारी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा क्या है? तो धातुएं विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है। चांदी जो है विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? सीसा की उष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। सबसे अधिक हुआ किसका विद्युत चालकता? तो चांदी की, और सबसे कम होती है सीसा की। यानी कि सीसा की उष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है, यानी कि जस्ट उल्टा। सीसा की उसमें चालकता क्या होती है? विद्युत चालकता सबसे कम होती है सीसा की, और सबसे ज्यादा चांदी की। फिर बात करते हैं अगला, क्या है? धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति क्या होती है? क्षारीय, यानी कि क्षारकीय होती है। धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। सब यानी कि सब धातु की बात नहीं कह रहे हैं, कुछ धातु यानी कि क्या कहते हैं? अपवाद भी होता है। लेकिन सामान्यतः धातुओं की जो प्रकृति होती है, ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति जो होती है वो क्षारकीय होती है। फिर है क्रोमियम ऑक्साइड जो है की प्रकृति अम्लीय होती है। सिर्फ क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति यानी Cr2O3 की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। यानी कि धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति जो होती है क्षारकीय होती है, और क्रोमियम ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो आपका अम्लीय होता है। फिर बात करते हैं सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु क्या होती है? लिथियम। सबसे हल्की धातु क्या होती है? लिथियम। उसके बाद सबसे भारी धातु ओस्मियम, और सबसे कठोर धातु क्रोमियम। ध्यान दीजिएगा फिर से, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, और सबसे कठोर धातु जो है वो है क्रोमियम। एक चीज यहाँ हम लिखे हुए हैं, सबसे मजबूत धातु।
तो इस चीज को क्या करते हैं कि यही हम लिख देते हैं सबसे मजबूत धातु। सबसे मजबूत धातु क्या है? सबसे मजबूत धातु टंगस्टन। ध्यान दीजिएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम, सबसे कठोर जो है क्रोमियम, और सबसे मजबूत धातु जो होती है क्या होती है? टंगस्टन। जो कि बल्ब के फिलामेंट में जो लगा होता है वो धातु होती है टंगस्टन की। यानी कि बल्ब के जो फिलामेंट में जो होता है वो किस धातु की होती है? तो टंगस्टन की। और यही टंगस्टन धातु सबसे मजबूत होती है। फिर बात करते हैं भूपट्टी में मिलने वाले धातुओं में एल्युमिनियम कितना? 7%, लोहा 4% एवं कैल्शियम 3% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान होता है। यानी कि भूपट्टी क्या होती है? 3 परत में होती है। कौन कौन सा? तो पहला क्या? भूपट्टी में मिलने वाले धातुओं में एल्युमिनियम 7% है, लोहा 4% है, और कैल्शियम जो है 3% का, और क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। यानी कि 3 परत में बटा हुआ है। तो ये बात करते हैं फिर से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोना को कहा जाता है। धातुओं का राजा जो है सोना को कहा जाता है। यानी कि सोना क्या है? धातुओं का राजा होता है। फिर पृथ्वी जो है केंद्रीय भाग में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है, और दूसरे स्थान पर लोहा है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो निकेल पाया जाता है। यानी कि सबसे अधिक धातु पृथ्वी के केंद्रीय भाग में कौन सा है? तो निकेल है। यानी कि निकेल सबसे अधिक पाया जाने वाला, यानी कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक पाने वाला धातु जो है निकेल है, और दूसरे स्थान पर जो पाया जाता है वो है लोहा। यानी कि निकेल के बाद पृथ्वी के केंद्रीय भाग में जो धातु पाया जाता है वो है लोहा। फिर चलते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो होता है सोना होता है। तो सोडियम भी बहुत ही अभिक्रियाशील होती है, लेकिन सबसे अधिक जो कहा माने कि माना जाता है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो है पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है वो है सोना। उसके बाद चलते हैं धातुओं में सबसे अधिक आधात्वर्ध्यता किसमें होती है? तो सोना एवं चांदी में होता है। धातु में सबसे अधिक आधात्वर्धक का गुण किसमें पाया जाता है? सोना एवं चांदी में, जिसके कारण क्या होती है? संक्षारण इसमें नहीं होता है। यानी कि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है, जिसके कारण इस पर कोई यानी कि जंग जिसको कह सकते हैं इस पर नहीं पड़ता है। फिर आइए बात करते हैं वायुयान के निर्माण में प्लेडियम धातु का निर्माण किया जाता है। यानी कि वायुयान के निर्माण में जो धातु का प्रयोग किया जाता है वह धातु कौन सा है? तो प्लेडियम है। यानी कि वायुयान के निर्माण के लिए हम प्लेडियम धातु का ही उपयोग करते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट गैलियम। कौन क्या है? तो गैलियम जो है कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, और पारा भी कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो पारा तो सबको जानते हैं क्या है? पारा कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, ये है। लेकिन गैलियम भी जो है कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, गैलियम भी क्या है? कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, और पारा भी कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। तो ये चीज अभी हम बताए थे कि सबसे मजबूत धातु कौन सा था? तो टंगस्टन था। और बताए थे कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह इसी धातु का बना होता है, टंगस्टन का। तो यहाँ यही हम लिख दिए, सबसे हल्की था लिथियम, सबसे भारी था ऑस्मियम, और सबसे कठोर धातु था क्रोमियम, और उसी के साथ लिख दिया सबसे मजबूत धातु टंगस्टन। फिर बात करते हैं सफेद सोना। सफेद सोना प्लेटिनम को ही कहा जाता है। यानी कि सफेद सोना किसको कहा जाता है? तो प्लेटिनम को। यानी कि सफेद सोना जो है प्लेटिनम धातु को ही हम कहते हैं। तो बात करते हैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लेकर, शुरू से नहीं, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज को हम फिर से दोहराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है? धातु में विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है, तो आसान चीज है। लेकिन चांदी जो है विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है। चांदी क्या है? विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है। और ध्यान दीजिएगा, सीसा की उष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। फिर धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, यानी कि क्षारीय होती है। धातु की ऑक्साइड प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। और फिर है क्रोमियम ऑक्साइड जो है उसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है।
तो अभी तुरंत बता देते हैं, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम, और सबसे कठोर धातु क्रोमियम, और सबसे मजबूत धातु था टंगस्टन। और भूपट्टी में मिलने वाले धातुओं में एल्यूमिनियम 7%, लोहा 4% एवं कैल्शियम 3% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। और धातुओं का राजा किसको कहते हैं? हम सोना को कहते हैं। और पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है वो है निकेल। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु क्या है? निकेल है। और दूसरे स्थान पर है लोहा। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम है। और सबसे कम तो है सोना, यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम धातु और सबसे कम सोना है। और धातुओं में सबसे अधिक आधारवर्ती सोना एवं चांदी होती है। और चांदी और तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। वायुयान के निर्माण में हम पैलेडियम धातु का ही उपयोग करते हैं। और फिर है पारा, जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और गैलियम भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सबसे मजबूत धातु टंगस्टन, सफेद प्लेटिनम को ही, यानी सॉरी सफेद सोना जो है प्लेटिनम धातु को ही हम कहते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।